Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। सोमवार को जब ट्रेडिंग करने उतरे तो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उतरे थे कि नए संवत की शुरुआत होने जा रही है। अक्टूबर में बहुत गिरावट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो हो सकता है कि भारतीय बाजार यहां से चढ़ना शुरू हो। लेकिन हुआ क्या? बिल्कुल उल्टा। औंधे मुंह गिर गया बाजार, हड़कंप मचा, चौतरफा बिकवाली देखने को मिली और एपिसेंटर बन गए यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जो कि 5 नवंबर को होने हैं। तो कितना असर पड़ेगा इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का और भारतीय शेयर बाजार क्यों कांप रहे हैं, इस वीडियो में आपको बताएंगे। शुरू से आखिर तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन हालत बहुत टाइट हो गई। निफ्टी 4 महीने के निचले स्तर पे पहुंच गया, इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रीच कर गया। 24,000 का स्तर तोड़ा, फिर 23,900 का स्तर तोड़ा और एक बार निफ्टी और सेंसेक्स 0.2% नीचे आए। रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय एयरटेल सबने दबाव बनाया। रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक 3.5% टूट गया। सबसे बड़ी लिस्टेड एंटिटी है, उसी का स्टॉक 3.5% नीचे चला गया। निफ्टी 50 के 46 शेयर्स पे गिरावट देखने को मिली। एनएससी का अगर एक शेयर चढ़ा तो उसके मुकाबले 5 शेयर गिर गए। एडवांस डिक्लाइंस, बिल्कुल डिक्लाइंस के फेवर में। सेक्टर्स पे तो कहीं छुपने की जगह ही नहीं थी। एनर्जी स्टॉक्स टूटे, 3.25%, इंडेक्स ही टूट गया। निफ्टी मीडिया 3% नीचे। रियल्टी, मेटल्स हालत टाइट, 2.5% से 3.25% नीचे। पीएसयू, बैंक, ऑटो सब में गिरावट देखने को मिली। ऑटोज में अक्टूबर सेल्स जो आई है उसके बाद दबाव देखने को मिला। बहुत बुरी हालत थी, इनफैक्ट कहीं छुपने की जगह नहीं थी। लेकिन ऐसा क्या है इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में जो यूएस में हो रहे हैं? हाल फिलहाल के जो इलेक्शंस हो रहे हैं ना, वो उनमें सबसे टफ इलेक्शंस इस बार अमेरिका के हैं। डोनाल्ड ट्रंप, कमला हैरिस जो कि 2 उम्मीदवार हैं, उनके बीच में कांटे की टक्कर है। बात और पेच फंस गया है स्विंग स्टेट्स पर आकर। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर स्विंग स्टेट्स के लोग जिस भी पार्टी को वोट दे देंगे उसी के पक्ष में चुनाव के नतीजे चले जाएंगे। कमला हैरिस अमेरिका की मौजूदा उपराष्ट्रपति, डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हैं और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं। दोनों की पॉलिसीज, आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है। तो फिर जो भी सेक्टर्स और कंपनीज जिनका एक्सपोजर अमेरिका पे होगा उन पे तो असर लगभग तय है। जैसे कि आईटी, ऑब्वियसली इंडियन आईटी कंपनियों पे बड़ा असर पड़ सकता है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये शेयर बाजार क्यों कांप रहा है, आप इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले जानना तो ये जरूरी है कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं तो शेयर बाजार क्यों घबरा रहा है। घबराहट तो होनी ही थी क्योंकि अनसर्टेनिटी है कि कौन बनेगा राष्ट्रपति और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का राष्ट्रपति चुना जाना है। पोस्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस यूएस में किस तरीके से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आते हैं, वहां की फॉरेन पॉलिसीज कैसे होती हैं, अन्य देशों के साथ उनके रिश्ते कैसे पैन आउट होते हैं, ये तमाम जो चीजें निर्भर करेंगी राष्ट्रपति कौन बनता है। और आइडियोलॉजीज का ही तो खेल है। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में मतभेद दोनों पार्टियों के बीच में यही है कि दोनों की आइडियोलॉजी, सोच नहीं मिलती है। और देखते हैं कि किसकी सरकार बनेगी। जिसकी भी सरकार बनेगी वो जो नई नीतियां लेकर आएंगे उसका असर ट्रेड टाइप्स पड़ता हुआ नजर आएगा, उनकी खुद की कंट्री की जीडीपी पड़ता हुआ नजर आएगा। वहां पर कितने रोजगार के मौके पैदा होते हैं या फिर वो आउटसोर्सिंग को बढ़ावा देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को किस तरीके से बढ़ावा देते हैं। ये तमाम फोकस एरियाज हैं इस समय जो बाजार नोट करके चल रहा है। और यूएस में जो विदेशी नीतियां हैं उसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इकोनॉमी में स्थिरता लाने के लिए हो सकता है कि यूएस टैरिफ स्ट्रक्चर में बदलाव कर दे। तो जो फोकस एरिया है वो चाइना पे भी चला जाएगा। चाइना, रशिया, ईरान, इनके ऊपर तो आप ये समझिए कि इस समय बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है कि इनके साथ रिलेशंस कैसे पैन आउट होंगे अमेरिका के। अच्छा, भारत के बाजार क्यों घबरा रहे हैं? इमर्जिंग मार्केट है, बहुत ज़्यादा रिटर्न्स जो जनरेट करने वाली मार्केट है, विदेशी पैसा आता है यहाँ पे। अब हुआ क्या कि अक्टूबर महीने में, यानी कि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से ठीक 1 महीने पहले एफआईज ने पैसा निकालना शुरू किया और बहाना बना कि कंपनियों के नतीजे अच्छे नहीं आ रहे हैं तो पैसा निकाल रहे हैं। वो बात ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट ये था कि क्योंकि अनसर्टेनिटी हावी थी कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा, उससे पहले मुनाफा बुक किया है एफपीआईज ने और बहुत ही तगड़ी बिकवाली अक्टूबर महीने में की है। 1,14,000 करोड़ रुपए के शेयर बेच गए हैं, जो आज तक का रिकॉर्ड है। अब जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो भी जाएंगे ना, तब भी जो सेक्टर अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर एक्सपोजर ज्यादा रखते हैं उनके स्टॉक्स पे अनसर्टेनिटी बनी रहेंगी। आमतौर पे आईटी सेक्टर की बात होती है। रिपब्लिकन पार्टी जीती तो आईटी सेक्टर तेज होता है, जब डेमोक्रेटिक पार्टी जीतती है तो आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में बिकवाली देखने को मिलती है। आमतौर पे ये ट्रेंड होता है। तो डोनाल्ड ट्रंप अगर जीते तो आईटी सेक्टर पर नेगेटिव असर पड़ सकता है, भारतीय आईटी सेक्टर पे, क्योंकि जो उनकी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है वो अपने लोगों को बढ़ावा देने वाली है, वो आउटसोर्सिंग के ज्यादा पक्ष में है नहीं। और अगर कमला हैरिस जीतती हैं तो भारतीय कंपनियों को राहत मिल सकती है। कमला हैरिस की नीतियां आउटसोर्सिंग को बढ़ावा देने वाली हैं।
एनर्जी और कच्चा तेल, देखिए वही बात है कि अगर कमला हैरिस जीतती हैं तो जो ट्रेड टाइप्स हैं और जो दुनिया भर के देशों के साथ जो रिलेशंस हैं उनमें सुधार देखने को मिल सकता है, थोड़ा स्थिरता आ सकती है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो अनसर्टेनिटी बनी रहेगी और यह ऊर्जा क्षेत्र के लिए थोड़ा नकारात्मक हो सकता है। और आप देखोगे कि ये जो मिडिल ईस्ट है यहाँ पर तनाव की जो स्थिति है, डोनाल्ड ट्रंप के आने से कुछ सुधार ज़्यादा होने नहीं वाला है और कच्चे तेल की कीमतों में हो सकता है कि उछाल देखने को मिले अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो। और अगर कमला हैरिस आती है तो फिर कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ी नरमी आ सकती है। गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही तेज चल पड़ा क्योंकि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को लेकर अनसर्टेनिटी थी। अब जब अनसर्टेनिटी जो दिन नजदीक आता चला जा रहा है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का, तो फिर आप गोल्ड में भी ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली देख रहे हो। और इसमें बात यह है कि अगर कमला हैरिस जीतती है तो आर्थिक स्थिरता बढ़ने की उम्मीद है, सोने की मांग में कमी आ सकती है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप अगर जीतते हैं तो उनके जो व्यापारिक नीतियां हैं उनके कारण अस्थिरता बढ़ सकती है और सोने की कीमतों में उछाल आ सकता है। और ये जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस है ऑब्वियसली इक्विटी, गोल्ड, डेट, एनर्जी सब पे असर डालेंगे। अच्छा, वहीं ब्रोकिंग हाउसेज ने भी अपनी कमेंट्री थोड़ी कॉशियस की है। ब्रोकिंग हाउसेज रिपोर्ट्स रखते हैं आपके सामने और उसमें सबसे पहले मॉर्गन स्टैनली बोल रहा है कि यूएस में चुनावों से बाजार पर भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, निवेशकों को सतर्क रहने की जरूरत है, एशियाई बाजारों पर असर पड़ेगा, वोलेटिलिटी बढ़ेगी, जो कि हम देख ही रहे हैं भारतीय बाजार की आज क्या हालत है। वहीं सिटी रिसर्च बोल रहा है कि अमेरिकी चुनाव में कांटे की टक्कर है दोनों प्रतिद्वंदियों के बीच में और स्विंग स्टेट्स के चुनावी नतीजे बड़ा असर डालेंगे। कमला या ट्रंप कोई भी जीते, बाजार पर बड़ा असर तय है। स्विंग स्टेट्स पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, मिशिगन, एरिजोना, विस्कॉन्सिन, निवाडा, ये सब स्विंग स्टेट्स हैं। इन स्टेट्स के लोगों ने जिसके पक्ष में भी वोट डाल दिया समझो सरकार उसी की बन गई। अच्छा, आप ये मत समझिए कि सिर्फ यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शंस ही हैं, इसके बाद मामला ठंडा पड़ जाएगा इस हफ्ते। ये हफ्ता बहुत क्रूशियल है मार्केट के लिए। फिर से अमेरिका पे नजर इसलिए जा रही है क्योंकि 6 और 7 नवंबर को यूएस में यूएस फेड की पॉलिसी बैठक है। ये ब्याज दरें फिर से घटेंगी। पिछली पॉलिसी में 50 बेसिस पॉइंट्स घटी थी और इस पॉलिसी में ज्यादातर लोगों का अनुमान है कि 25 बेसिस पॉइंट्स ब्याज दरें अमेरिका में घटेंगी। अच्छा, अब आमतौर पे ये होता था कि बुधवार को रात को पॉलिसी आती थी भारत के समय अनुसार और गुरुवार को जो हमारी निफ्टी की एक्सपायरी होती थी तब असर आ जाता था इंडियन मार्केट्स पे। इस बार एक दिन और डिले हो गया ड्यू टू इलेक्शंस, तो इस बार जो यूएस फेड की पॉलिसी है वो गुरुवार को रात को आएगी और उसका असर शुक्रवार को मॉर्निंग में हमारे मार्केट्स पे पड़ेगा। तो ये इस बार थोड़ा चेंज है, लेकिन हाँ ब्याज दरें घटेंगी ऐसा लग रहा है, तो इसका असर भी तो मार्केट्स पे देखने को मिलेगा। और उसके बाद एक और बड़ी खबर है जो मार्केट्स पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल रही है और वो है फिर से वॉरेन बफे फोकस में आए हुए, उनकी कंपनी बर्कशायर हैथवे। और यहाँ पर बर्कशायर हैथवे ने जो घोषणा की है उसमें वो बोल रहे हैं कि 325 बिलियन यूएस डॉलर्स की नकदी है उनके पास, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। बर्कशायर हैथवे ने जो नकदी कलेक्ट की हुई है इस समय, उसमें वॉरेन बफे ने हाल फिलहाल में एप्पल के शेयर्स बेचे थे, 25% हिस्सा घटाया था। तीसरी तिमाही में बर्कशायर हैथवे के एप्पल में जो हिस्सेदारी है वो 84.2 बिलियन यूएस डॉलर से घटकर 69.9 बिलियन यूएस डॉलर्स हो गई है। और एप्पल जैसा स्टॉक बेचा उसमें 25% हिस्सा बेचा। इसका मतलब साफ साफ ये निकलता है कि वॉरेन बफे जैसे दिग्गज इन्वेस्टर भी इस समय ये मान रहे हैं कि इक्विटी मार्केट पे कोई बहुत बड़ी चाल की आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। फिलहाल थोड़ा स्थिरता आनी जरूरी है, आपको अच्छे भाव पे शेयर मिल जाएंगे करेक्शन में, और एकदम से बढ़ चढ़कर ग्रीड फैक्टर में शेयर लेने से कुछ नहीं होगा। वैल्यूएशन कंफर्ट उतना नहीं है, इसलिए ही वो रिकॉर्ड नकदी पे बैठे हुए हैं। अब अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन दुनिया भर के इन्वेस्टर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स वॉरेन बफे की सोच को सही मानते हैं ज़्यादातर। तो देखते हैं कि इसका असर कितना देखने को मिलता है। खैर, ये बात अमेरिकन मार्केट्स की, उन्होंने एप्पल के शेयर बेचे हुए हैं। हम इंडियन मार्केट्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्ट हो गई है, 24,000 के नीचे आप पहुंच गए हो। CLSA ने एक वार्निंग दी थी हाल फिलहाल में कि अगर बाजार में यहाँ पर गिरावट आती है तो आप 23,300 के लेवल्स को भी दस्तक दे सकते हो। कितना डिस्टेंस रह गया, 500 से 600 पॉइंट्स, 23,300 के आसपास आके 200 दिनों की औसत टकराती है। तो करेक्ट आप हो गए हो, लेकिन एक बड़े इवेंट रिस्क से पहले ट्रेडर्स थोड़ा कॉशियस रहेंगे। और अगर आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करना शुरू करोगे इन स्तरों से भी, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सब कुछ न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये रिस्क आते जाते रहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में सिस्टमैटिक निवेश करने से ही वेल्थ जनरेट होती है इक्विटी मार्केट्स में। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो प्लीज और प्लीज इसे लाइक कीजिए, और बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहे हैं बिस्तक के साथ। नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे,
जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।